नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो है थर्ड T20 जो कल खेला जाएगा जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। दोस्तों साथ साथ ही आपको पता है हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। हमारे जो मैच के प्रेडिक्शंस होते हैं और साथ साथ ही ड्रीम 11 के प्रेडिक्शन होते हैं वो बेस्ड होते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, जो कि बहुत ही अनोखा मेथड है जहाँ पे हम बताते हैं कब कौन सी टीम का पड़ना भारी होगा और कहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, कहाँ पे रन बनेंगे। उसी के हिसाब से हम ड्रीम 11 को पिक करते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कौन से प्लेयर्स लगे होंगे, कौन से वेरी लगे होंगे और कौन नहीं खेल पाएंगे कुछ खास आज के मैच में। तो दोस्तों उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। फिलहाल आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। फिलहाल हम चलते हैं कल के मैच के फ्लो की तरफ। तो यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है टाइम कल के मैच का जो लेफ्ट साइड पे है, मैच जो है लगभग 1 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक होगा जिम्बाब्वे टाइम में। जिम्बाब्वे का होम ग्राउंड है तो यहाँ पे होम अवे मेथड भी यूज किया है मैंने। और टाइम फ्लो को अब हम देखते हैं। तो पहले अगर जिम्बाब्वे यहाँ बैट करती है तो इनिशियली उनकी स्टार्ट बहुत अच्छी होगी, आधा घंटा अच्छा करेंगे। जो 1:30 से 2 बजे वहाँ पे बैलेंस, यानी कि वहाँ पे विकेट्स गिर सकती हैं इनकी, रन्स थोड़े से रुक सकते हैं। और जो 2 से 2:30 होगा वहाँ पे न्यूजीलैंड कमबैक करता हुआ दिखाई देगा। फिर 2:30 से 3 अगेन यहाँ पे जो फेज होगा जिम्बाब्वे की तरफ होगा। तो यहाँ पे लगभग फर्स्ट इनिंग्स की एंड हो जाएगी। तो शुरुआत और एंड वहाँ पे जिम्बाब्वे करेगी, बीच में एक सेक्शन बैलेंस और एक होगा न्यूजीलैंड की तरफ। वहीं सेकंड इनिंग्स का जब आगमन होगा वहाँ पे बॉलिंग की तरफ से काफी अच्छी होगी न्यूजीलैंड की तरफ से। उसके बाद फिर दोनों की अच्छी मिक्स सेशन होगा, दोनों टीमें अच्छा करेंगी, न्यूजीलैंड रन बनाएंगी वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वापस आधा घंटा कंट्रोल में रखेगी और फिर लास्ट का जो होगा वहाँ पे जिम्बाब्वे की तरफ से होगा। जिम्बाब्वे वहाँ पे अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है। इस सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा पड़ना न्यूजीलैंड की तरफ होगा। वहीं पे अगर सेकंड सेक्शन की तरफ चले, न्यूजीलैंड अगर पहले बैट कर रहा है तो न्यूजीलैंड इनिशियली काफी अच्छा वहाँ पे प्रेशर पुट करेगा जिम्बाब्वे के ऊपर। उसके बाद सेकंड आधे घंटे में न्यूजीलैंड वापसी करेगा। उसके बाद न्यूट्रल और लास्ट में फिर न्यूजीलैंड थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकता है, विकेट्स काफी लूज कर सकता है सर्च करने के चक्कर में। सेकंड इनिंग में जब आते हैं तो वहाँ पे इनिशियली बैलेंस्ड होगा, फिर न्यूजीलैंड की तरफ होगा अच्छा फेज, वहाँ पे न्यूजीलैंड अच्छी बॉलिंग करेगी, फिर दोनों लास्ट के फेज जो होंगे वहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ होंगे। तो ओवरऑल जो सेकंड सिनेरियो है हमारा, वहाँ पे न्यूजीलैंड को सेकंड इनिंग्स में काफी बढ़ोतरी मिल रही है और वो बॉलिंग और बैटिंग में हल्का सा थोड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि वहाँ पे न्यूजीलैंड का काफी सेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग दिखाई देगी। तो अगर वो अच्छा स्कोर बना लेते फर्स्ट इनिंग में तो सेकंड इनिंग में प्रेशर डाल सकते हैं जिम्बाब्वे की तरफ। तो दोनों केस में ये आपके सामने है कल का टाइम फ्लो और इसी हिसाब से कल का मैच चलना चाहिए। अब हम चलेंगे सेकंड सेक्शन की तरफ हमारे वीडियो के। यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स आपको बताता चलता हूँ। जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है उनमें मैंने एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और न्यूमरोलॉजी यूज की है। तो सिकंदर रजा, ब्लेसिंग, मिचेल हे, इश सोडी और डेरिल मिचेल जो है वेरी लकी प्लेयर्स है, दोनों टीम के मिक्स ही है इसमें। उसके बाद वेस्ली, वेलिंगटन, मत्सकत्जा, रायन बर्ल, क्लाइव, तशिंगा, टोनी, जेम्स और बेवन जेकब जो है वो लकी में है। न्यूट्रल में है ब्रायन, ट्रेवर, रिचर्ड, टिम, डिवॉन कॉनवे, टिम सर्फट, मैट हेनरी और जेकब डफी। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं मिचेल सैटनर। तो ये है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। और जो वेरी लकी होते हैं यूजुअली बहुत ही अमेजिंग, उनके प्लानिटरी पोजीशन भी है। न्यूमरोलॉजी भी कल बहुत अच्छी है। लकी में है वो थोड़े से नीचे होंगे, वेरी लकी के हिसाब से इतना अच्छा शायद नहीं कर पाए लेकिन ठीक ठाक करेंगे वहाँ पे। न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल अगर अच्छे टाइम फ्रेम में आते हैं, अच्छे टाइम जोन में आते हैं, उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छे होंगे तो शायद वो परफॉर्म कर सकते हैं कल। तो उनको बिलो न्यूट्रल वालों को तो कल शायद ही अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज क्या कहते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों यूज हुई थी, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी यूज हुई है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, डेरिल मिचेल और मिचेल सैटनर यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी वाइज मिचेल सैटनर खैर वेरी लकी में आते हैं यहाँ पे। वहीं पे क्लाइव, टोनी, ब्लेसिंग, डिवॉन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन और इसोडी लकी में आते हैं। और ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड है यहाँ पे, तो इसमें मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो यूज नहीं किया है। अब अगर हम देखेंगे न्यूट्रल तो वेस्ली, रायन, तशिंगा, वेलिंगटन, टिम सर्फट, जेम्स, बीवॉन जेकब्स, मैट हेनरी और जेकब डफी ये सारे आते हैं न्यूट्रल में। जो जैसे पहले भी बताया वेरी लकी होते हैं, एकदम उनकी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है, कल काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे लकी जो है वो ठीक ठाक करेंगे, उनकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है कल वहाँ पे, लेकिन रन इतने खास बना नहीं पाएंगे जितना वेरी लकी कर सकते हैं। न्यूट्रल वाले अगर टाइम फ्लो में अच्छी जगह पे आ गए तो अच्छा करेंगे, अदरवाइज उनका कुछ खास होगा नहीं कल का इनपुट। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको टीम बनाते वक्त। बट ये याद रखिए कि जो आप कैप्टन वाइस कैप्टन देंगे वो वेरी लकी प्लेयर में से लीजिए, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपको। तो पहला मेरा सिनेरियो यहाँ पे, पहला मेरा एग्जांपल सैंपल आपके लिए, अगर यहाँ पे जिम्बाब्वे पहले बैट करती है तो जॉनसन, चार्ल्स या टिम सर्फेट में से किसी एक को पिक कीजिए। ब्रायन बेनेट, वेस्ली, मैडवेरे ये सब प्लेयर्स पिक कर सकते हैं आप। उनके बाद सिकंदर रजा, रायन बर्ल, टोनी, इश सोडी। मिडल ओवर्स के लिए इनमें बॉलर्स बैट्समैन दोनों मिक्स हैं। और डेथ में जब डालेंगे पे ब्लेसिंग, वेलिंगटन, मत्सकत्जा, जेम्स और डेरिल मिचेल। तो ये सारे ओवरऑल जो प्लेयर्स लकी है, वेरी लकी है, उनको पिक किया है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से। यहाँ पे बॉलिंग और ऑलराउंडर्स के ज्यादा मुझे लग रहा है बोलबाला होगा। ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं दोनों टीम्स के, उनके रन बनने में विकेट जल्दी गिर सकती है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें, ऑलराउंडर्स और जो मिडल ओवर्स में आते हैं उनको पिक कीजिए। और सेकंड केस में न्यूजीलैंड अगर पहले बैट करा तो टिम सर्फट, डिवॉन कॉनवे, मिचेल हे वेरी लकी में है, मिचेल हे बाकी दोनों न्यूट्रल में, लेकिन इस टाइम पोजीशन में आ रहे वो अच्छा कर सकते हैं। मिडल ओवर्स में डेरिल मिचेल, सिकंदर रजा, जेम्स नेशम, इश सोडी ये प्लेयर्स को पिक कीजिए। और डेथ ओवर्स में ब्लेसिंग, क्लाइव, जेकब और रिचर्ड
इन सब प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हैं अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बैट करे तो। याद रखिए कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो मैंने पहले वेरी लकी प्लेयर्स होते हैं उनमें से पिक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों में मोस्टली सिमिलर प्लेयर्स है, शायद थोड़े प्लेयर्स डिफरेंट हो दोनों केसेस में, लेकिन वो काफ़ी सेफ पिक्स होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। आगे चल के आपको मैं उनके भी पिक्स के थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा या आपको बताऊंगा कौन सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए पिक हो सकते हैं। ये है हमारा सेकंड केस, यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बैट करिए तो। अब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैंने टीम्स दी। यहाँ पे पहले बैट करी जिम्बाब्वे, तो मैंने क्लाइव को पिक किया एज विकेट कीपर। बैट्समैन ब्रायन, डीवन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन और टोनी। ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, मिचेल सैटनर, जेम्स निशाम और बॉलर्स में वेलिंगटन, मत्सकज्जा और इश सोडी को मैंने यहाँ पे पिक किया है। तो ये मेरे हिसाब से कल अच्छा कर सकते हैं सारे प्लेयर्स अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बैट करिए तो। ये प्लेयर्स हैं और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक्स जैसे मैंने सिकंदर रजा और मिचेल सैटनर को पिक किया, इस केस में बहुत लकी दिखाई देंगे यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड पहले बैट करा तो। अदरवाइज उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं पिक करना, उनके जैसे मैंने बताया टाइम फ्लो के हिसाब से कितने खास नहीं है कल, उनके नंबर्स भी अच्छे नहीं है और प्लानिटरी पोजीशंस भी। सेकंड केस में अगर यहाँ पे पहले जिम्बाब्वे बैट करती है तो आप टेरिल मिचेल, डीवन कॉनवे, ब्रायन बेनेट और टोनी इन्हें पिक कीजिए। विकेट कीपर में क्लाइव और ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, मिचेल सैटनर, निशाम, मुजरबानी और मैट हेनरी और इश सोडी। तो ये प्लेयर्स हैं, इसमें सिकंदर रजा को वाइस कैप्टन और डेरिल मिचेल को कैप्टन पिक किया मैंने। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको दोस्तों, इनमें से आप प्लेयर्स पिक कर सकते हैं या आप और अन्य प्लेयर्स पिक कर सकते हैं जो मैंने आपको वेरी लकी में से बताएं। अगर कल कोई टीम में चेंज होती है तो आप जो प्लेयर्स आते हैं इनके जगह पे, अगर फॉर एग्जाम्पल डीवन कॉनवे नहीं खेलते उनकी जगह पे कोई और सब्सिट्यूट होते हैं और एक्जैक्टली वही पोजीशन पे आ रहे हैं तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। उनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी प्लेयर्स की कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो पूरे स्क्वाड की करना थोड़ी मुश्किल होती है मेरे लिए, बट ये सारी टीम्स को आप ध्यान में रखें। इसके बाद आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सिकंदर रजा, मिचेल है, ये अच्छे हो सकते हैं यहाँ पे चॉइसेस अगर आप जिम्बाब्वे की तरफ से पिक करना चाहते हैं। वाइस कैप्टन इश सोडी, भले आप इनको पहले बैट कर रहे हो या सेकंड बैट कर रहे हो पिक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी पिक है। डेरिल मिचेल, जेम्स निशम भी अच्छा कर सकते हैं कल। मिचेल सैटनर है जो थोड़े से रिस्की पिक हैं लेकिन आप पिक कर सकते हैं भी। उनके अलावा अगर थोड़े से आप अन्य पिक्स करना चाहते हैं जिन्हें मैंने नहीं पिक किया, तशिंगा, टोनी और बीवन जेकब्स, ये भी आपको सरप्राइज पैकेज दे सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं लेकिन टीम में जरूर पिक कर सकते हैं इनको। अब यहाँ पे लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों, टॉस और मैच की प्रेडिक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देता चलो कि प्लीज़ अगर आप बैटिंग या गैमलिंग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपने केसेस पे खुद कीजिए, अपने बेसिस पे खुद कीजिए और साथ साथ ही इसमें मेरे और मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि आज थोड़े से ट्रिकी पिक्स है क्योंकि जब मैंने काफ़ी इनकी प्लानिटरी पोजीशंस भी चेक की है और साथ साथ ही मैंने जो कॉस्मिक एनर्जीज भी चेक की, न्यूमरोलॉजी भी चेक की, तो मुझे जो पढ़ना भारी दिखाई दिया यहाँ पे वो जिम्बाब्वे का भारी दिखाई दिया मैच के लिए। जहाँ पे उनके कैप्टन सिकंदर रजा है, उनका नंबर्स, उनकी कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ही बढ़िया है मैच के लिए। मुझे लग रहा है कि वो टॉस जीतने में भी कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे स्लाइट एज मैंने न्यूजीलैंड को दिया है, न्यूजीलैंड के कैप्टन को दिया मिचेल सैटनर को, क्योंकि दोनों केसेस में उनके नंबर्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं आज टॉस के टाइम पे। जब टॉस का टाइम के बाद निकाल देते हैं और वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जब मैच के पूरे सेक्शन में टाइम फ्लो दिखते हैं तो टाइम फ्लो के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है दोनों या बैटिंग पहले करे या बैटिंग सेकंड करे, वहाँ पे जिम्बाब्वे के ज़्यादा चांसेस है जीतने के मैच। टॉस में स्लाइटली चांस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन टॉस को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है कि जहाँ पे बैटिंग पहले करे, बॉलिंग पहले करे, जिम्बाब्वे अच्छा ही करेगा। और जिम्बाब्वे के आज बहुत अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस है, चांस भी है कि ये जीत सकते हैं, अपसेट भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले लिखा था अपसेट पोटेंशियल है यहाँ पे इस मैच में। तो बहुत ही सोच समझ के खेले। वैसे तो मैं बैटिंग और गैमलिंग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आप अगर करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के कीजिए। काफ़ी ट्रबल वाला मैच हो सकता है मेरे हिसाब से, ऊपर नीचे जरूर होगा इस मैच में, काफ़ी हद तक ये बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है। और न्यूजीलैंड का जैसे आपको पता है इनका डेटा एनालिसिस और इनके मैच जितने जीते हैं आज तक उनकी टीम बहुत स्ट्रॉग है। तो जिम्बाब्वे को हराना वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। उस हिसाब से मैंने थोड़े से घबराहट में कह रहा हूँ कि आज के प्रेडिक्शन थोड़े से मेरे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज और एस्ट्रोलॉजी जब देखता हूँ तो आपको मुझे बताना पड़ता है जो सच है। उनके न्यूमरोलॉजी वाइज और एस्ट्रोलॉजी वाइज जिम्बाब्वे के ज़्यादा बेटर नंबर है आज न्यूजीलैंड की कंपैरिजन में। तो देखते हैं दोस्तों मैच कैसा होगा आज का। इसके साथ साथ जो विंडोज लिखी जिम्बाब्वे 1 से 1:30 बजे तक अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, 2:30 से 3 बजे तक भी अच्छा करेगा और 5 से 5:30। तो इन 3 विंडोज में न्यूजीलैंड जो है 3 से 3:30 और 4 से 5 बजे के बीच अच्छा करेगी, तो दोनों को इक्वल है वहाँ पे सपोर्ट। लेकिन जिम्बाब्वे को अगर पहले बैटिंग करती है स्पेशली काफ़ी अच्छी वहाँ पे मोमेंटम पिक कर सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कल का मैच कैसा होगा। ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस ड्रीम 11 की पिक्स, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए, और आपको आते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट जरूर करें हमारे वीडियोस पे, हमारे वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। साथ साथ ही आपके जो कमेंट्स आते हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही शुक्रिया जो आपका सपोर्ट है, जितने लोगों ने कमेंट्स किए। साथ साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पर भी है, तो अगर आपको विकेट्स रन्स कब बनते हैं एक्सेक्टर जानने की उत्सुकता हो तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिए। सारे मैचेस तो नहीं कवर करते लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस जरूर कवर करते हैं वहाँ पे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।